शनि क्या भगवान भी है या एक ग्रह है ये सब? भगवान तो बना दिए गए हैं। काफी बार हमने सुना है कि शनिवार वाले दिन लोहा नहीं लेना चाहिए, गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। जिनका शनि खराब हो सिर्फ उनके लिए। शनिदेव क्या केवल दंड देते हैं या ये व्यक्ति के करियर और आर्थिक स्थिति में उछाल ला सकते हैं? नहीं उछाल लेके आते हैं। ये कह लीजिए कि शनि की 7.5 लगी है और ये मैं 1% लोगों की बता रहा हूँ, है ना। मैक्सिमम लोग क्या लोग तो सर जैसे आपने भी चरण के लिए बोला कि ये एक चरण होता है, सर शनि ये 7.5 के 3 चरण कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या फल मिलते हैं? मैंने कहा ना पहला चरण, देखो पहला चरण जो होता है ये कह लीजिए मैंने कहा ना भयभीत वाला जो समय होता है कि आने वाला है, वो थोड़ी बहुत हिलावट देता है लेकिन इंसान फिर भी उस समय को पार कर लेता है। दूसरा चरण जब होता है 2.5 साल का, तो ऐसे में इंसान फंस जाता है अपनी समस्याओं में। अब सर शनि से लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या ये वाकई में सिर्फ दुख देते हैं? नहीं धीरज, शनि का एक मैं बता दूं, अगर शनि अगर किसी कुंडली में अच्छा होकर बैठ गया, जैसे मालो होने को कुछ नहीं हो सकता। दिन दुगनी रात चौगनी करेगा, ये कह लो समाज सेवा करेगा, धन कमाएगा, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा अर्जित करेगा, मतलब क्या कुछ नहीं कर सकता अगर शनि अच्छा होकर बैठा हुआ हो। सिर्फ 7.5 में व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, भाई भाइयों की लड़ाई होना, है ना, परिवार से अलगाव होना, मतलब स्वभाव में ना खिसियाने वालापन आ जाएगा कि मैं। नमस्कार, जय माता दी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं धीरज गोयल लेकर आया हूँ एक और पॉडकास्ट आप सभी के पसंदीदा चैनल एस्ट्रो आयु में। आज हम जानेंगे शनि की 7.5। क्या शनि की 7.5 का नाम सुनते ही आपके मन में भी डर बैठ जाता है? क्या 7 साल का यह सफर एक संघर्ष की कहानी है या यह हमारे जीवन को तराशने का एक जरिया है? शनि के नाम से लोग डरते क्यों हैं? क्या लाल किताब में इन मुश्किलों का समाधान संभव है? इसी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने लाल किताब विशेषज्ञ श्री मोहित अग्रवाल जी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप भी शनि के प्रकोप से नहीं बल्कि शनि के आशीर्वाद से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जय माता दी। जय माता दी धीरज, जय माता दी। सर आज हम आपसे समझेंगे शनि की 7.5 के बारे में। सर शनि की 7.5 का इतना हुआ क्यों है? धीरज शनि की 7.5 एक ये कह लीजिए, शनि जो है वो कर्म फलदाता है हमारे, सबसे पहली चीज तो। दूसरा, कर्मों के फल मिलते हैं। जिन लोगों के कर्म गंदे हैं, गलत है, उनको डरना चाहिए। जिन लोगों के कर्म गंदे नहीं है तो उसमें डरना क्या है, जी। पहला पॉइंट। दूसरा, छोटे छोटे पंडित कह लो या जो लोग गोचर वाइज या पंचांग वाइज देख के बताते हैं, उन्होंने 7.5 को हुआ बना दिया। जो हमने कहा ना हुआ शब्द, जी सर। ये लोगों के द्वारा जागृत किया गया है ताकि इससे कुछ बेनिफिट उठा सके, जी। है ना। वो आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं। दूसरा, डर डर का बिजनेस कर सके, जबकि ऐसा गलत है। लाल किताब के अंदर 7.5 का कहीं भी विवरण नहीं आता है कि लाल किताब 7.5 को मानती है, लेकिन ये गलत बात है। जो रूल्स लाल किताब में लिखे गए हैं वो बहुत पुराने पुराणों की तरफ से लिखे गए हैं, ठीक है ना। ये समझो 1947 1942 में लिखे गए हैं, है ना। परंतु कंडीशन ये आ रही है कि आज की मॉडर्नाइजेशन को मिलाकर के, यानी कि वैदिक साइंस जो हमारी 7.5 को मानती है, उसका भी सहारा लेना जरूरी होता है। सर जैसे आपने बताया कि शनि कर्म फलदाता है और ये जन्म के कर्मों का फल देते हैं, तो सर क्या इसी जन्म के कर्मों का फल देते हैं या इसमें पिछले जन्मों के कर्मों भी जुड़े होते हैं? पिछले कर्मों के भी फल जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर लाल किताब के अंदर एक विशेष योग बना हुआ है शनि दूसरे घर का, कि शनि जब दूसरे घर में आता है और जब शनि का गोचर, फल, महादशा, अंतरदशा, 7.5 जब ये आती है, तब इसमें बोला जाता है कि अपने पुराने कर्मों की समय याचना जाके मंदिर में करें 43 दिन। तो कर्मों का तो फल है पिछले जन्म का, लेकिन सारे ही लोग उसमें कर्म लेके आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये एक क्वेश्चन है आपका। ये एक क्वेश्चन है कि क्या पिछले जन्म के सारे ही कर्म फल आके जुड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे आज के कर्म 90% हमारे आज के कर्म जुड़ रहे हैं, 10% पिछले। 10% पिछले की कुंडली में एक योग आ जाए, शनि दूसरे घर का आ जाए, तो पिछले कर्मों का फल लेके आया है अपना।
और जिसकी कुंडली में दूसरे घर का शनि है ही नहीं तो फिर वो पिछले तो जन्म का वो इस कर्म इस फल के। अब देखो कर्म कुछ गलत नहीं है। अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति है जिसकी कुंडली में लिखा हुआ है नॉनवेज ड्रिंक अंडा नहीं खाना उसको, जी है ना। बहुत सारे योग होते हैं, जैसे मान लीजिए शनि खराब अवस्था का बैठा हुआ हो तब बोलते हैं, जैसे शनि तीसरे घर का बैठा हुआ हो, ठीक है ना, सूर्य 11वें घर के अंदर बैठा हुआ हो, सूर्य 10वें घर के अंदर बैठा हुआ हो, है ना, शनि पहले घर के अंदर बैठा हुआ हो, तो ऐसे में बोलते हैं नॉनवेज ड्रिंक अंडा इंसान को, व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, जी ठीक है ना। अब वो जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ है या ऐसे धर्म में हुआ है, ऐसे कुल में हुआ है जहाँ पे वो नॉनवेज खाता है, जी बचपन से दिखाया जाता है कि भैया खाना पड़ेगा, सिखाया गया है उसे। कंडीशन क्या है, अनसक्सेसफुल होता चले जाता है जब तक उसका समय नहीं आएगा, जब तक शनि पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक शनि का फल बदलेगा नहीं, तब शनि का फल एक व्यक्ति है, मैं एक क्लाइंट एज अ क्लाइंट बताता हूँ आपको कि उनको एक मेडिकल एग्जाम क्लियर करना था, जी लेकिन वो एक ऐसे धर्म से थे जहाँ पे नॉनवेज खाना जरूरी है, कंपलसरी कह लो, कंपलसरी कहने का मतलब है बचपन से ही करता आ रहा है, पूरी फैमिली खाती है एक समय, जी है ना। अब वो डॉक्टरेट कर रहा है, 7 साल लग गए उसको डॉक्टरी कंप्लीट करने में, उसका मेडिकल एग्जाम क्लियर करने में, 7 साल। तो 7 साल क्या है, बहुत बड़ा 7.5 ही हो गई सर 7.5। कि शनि का फल जब तक हटेगा नहीं तब तक क्लियरेंस आएगी नहीं। शनि तो आपको क्लियर करने के लिए आ रहा है, आपको रगड़ेगा, ये कह लीजिए आपको तड़पाएगा, आपके अगर बुरे कर्म है, अगर मार मार के, एक टीचर होता है ना, छड़ी मार मार के अपने स्टूडेंट को सही करता है, वो है शनि। वो कहते हैं कि शनि अगर बुरे उस टाइम पे, जो टाइम पे शनि का चल रहा है उसमें इंसान के साथ कुछ अगर बुरा हो रहा है तो ये पता कर ले कि वो बुरा कर क्या रहा है, जी उस कर्मों को सुधार ले, शनि अच्छा हो गया। शनि अब सर शनि से लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या ये वाकई में सिर्फ दुख देते हैं? नहीं धीरज, शनि का एक मैं बता दूं, अगर शनि अगर किसी कुंडली में अच्छा होकर बैठ गया, जी उसे मालो माल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी दिन दुगनी रात चौगनी करेगा, ये कह लो समाज सेवा करेगा, धन कमाएगा, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा अर्जित करेगा, मतलब क्या कुछ नहीं कर सकता अगर शनि अच्छा होकर बैठा हुआ हो तो। परंतु कर्म, शनि क्या कहता है, कर्मों से अच्छा करना है शनि को। मेरी पुराना एक पॉडकास्ट था, उसमें मैंने एक रील के अंदर, एक पॉडकास्ट के अंदर उसको बोला था कि शनि की 4 गंदगियां होती है। क्या क्या सर? शनि अगर किसी की कुंडली में अच्छा बैठा हुआ हो तो शनि पैसा दे रहा है, जी धन दे रहा है, बिल्डिंग देगा, मकान देगा, हर तरह की सुख सुविधाएं देगा, गाड़ी घोड़ा बंगला सब देगा उसको। लेकिन शनि की 4 गंदियां क्या है, शराब का सेवन, मांस का सेवन, जी अंडा, जुआ सट्टा लॉटरी और अफेयर। इन पांचों से इन शनि है। 5 से दूर हो जाओ। एक कह रहा हूं, शनि मालो माल करके रखेगा आपको, मालो माल करके रखेगा। ठीक है सर, अब हम सबसे पहले साढ़े साती के बारे में क्या बात करते हैं कि साढ़े साती है क्या चीज? साढ़े साथी धीरज, एक ये देखो शनि ना जो चाल चलता है, शनि का एक समय होता है, हर जी ग्रह का एक प्लैनेटरी पोजीशन होती है अपना प्लेसमेंट चेंज करने की, जी है ना। वो प्लेसमेंट चेंज करने का जो समय है वो 2.5 साल है शनि का, 2.5 साल 2.5 साल, यानी कि वो एक राशि में 2.5 साल विराजमान होते हैं, जी दूसरी राशि में 2.5 साल विराजमान होते हैं और तीसरी राशि में 2.5 साल विराजमान होते हैं। जी तो योग क्या बनता है कि शनि जब एक राशि पहले, जैसे आप मान लीजिए किसी की सिंह राशि है, जी तो कर्क राशि में मान लीजिए शनिदेव आ गए हैं, तो शनिदेव कर्क राशि को प्रभावित 100% कर रहे हैं, परंतु 25%, 30% वो तुला सिंह राशि को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि लगता हुआ घर होता है कुंडली जी के अंदर, लगते हुए घर होते हैं। एक घर में मान लीजिए आपके घर में है, जी आपके घर में मान लीजिए आपके बगल वाले घर के पड़ोसी के अंदर चोर घुसा हुआ है घर के जी अंदर, और वो रह रहा है वहां पे, चोर ही रह रहा है, तो अब क्या आपको क्या लग रहा है कि भैया अब जो ये 2.5 साल बाद मेरे घर में आएगा ये जी चोर, तो आप भयभीत रहेंगे 2.5 साल, भयभीत। इस जी भयभीत का स्टार्टिंग का चरण है भयभीत, मैं भी कि भयभीत होना। ये 2.5 साल निकलते हैं, फिर उसके बाद जब उसकी कुंडली में आ जाता है, यानी कि उसकी राशि में आ जाता है, फिर उसके साथ बुरा करता है, और वो वहां पे बुरा कर रहा है अच्छा कर रहा है, आपके कर्मों के ऊपर है, आपकी कुंडली के ऊपर है, आपके योगों के ऊपर है। अगर कुंडली के अंदर शनिदेव अच्छे होकर बैठे हुए हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुंडली के अंदर शनिदेव खराब होकर बैठे हुए हैं तो बहुत बुरी चिंता करने की जरूरत है आपको, जी क्योंकि एक तो राशि में भी आ गए और दूसरा कुंडली में भी खराब है, जी हो गया सत्यानाश। अब सर जैसे आपने भी चरण के लिए बोला कि ये एक चरण होता है सर शनि, ये साढ़े साती के 3 चरण कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या फल मिलते हैं?
मैंने कहा ना पहला चरण, देखो पहला चरण जो होता है ये कह लीजिए, मैंने कहा ना भयभीत वाला जी जो समय होता है कि आने वाला है, वो थोड़ी बहुत हिलावट देता है लेकिन इंसान फिर भी उस समय को पार कर लेता है। जी दूसरा चरण जब होता है 2.5 साल का, जी तो ऐसे में इंसान फंस जाता है अपनी समस्याओं में, परिवार टूटने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाइडेंस देने लगते हैं, जो दुनिया को सलाह दिया करते थे आज उनको सलाह की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, धन खराब होने लगते हैं, सरकारी पंगे आ जाते हैं, फैमिली डिस्प्यूट चालू हो जाते हैं। ये शनि की 7.5 है, ये जो मेन चरण है, बीच का चरण है। और तीसरा चरण क्या है कि मार तो दिया ही, जी। तोड़ तो दिया ही, अब मैं जा रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा रिलीफ देता हुआ जाता है। तो सर सबसे ज्यादा घातक दूसरा चरण होता है। दूसरा चरण होता है मेन। अगर दूसरा चरण इंसान पार कर ले तो उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अब सर जैसे कोई जातक हमारा दूसरे चरण के दौर से गुजर रहा है तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? धीरज देखो, इसमें दो तरीके के फल हो सकते हैं। अगर आपकी शनि का, मैं बताऊं, शनि का मोस्टली 90 लोग या 99% लोग सही बोलेंगे, शनि का जो 7.5 वो अशुभ है। जी तो अशुभ की हम बात करते हैं जी कि किसी की 7.5 लगी हुई है, जैसे मान लो अभी मीन राशि में चल रहा है शनि, अभी जो शनि की ढैया लगी हुई है वो मीन राशि में लगी हुई है ना। तो ऐसे में जिनको बुरे फल मिल रहे हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, कर्मों के फल उनको अच्छे नहीं मिल पाते, गाइडेंस अच्छी नहीं मिल पा रही, सरकारी पंगे आ रहे हैं, हेल्थ इशू आ रही है, तो ऐसी अवस्था के अंदर उनको हनुमान जी के पांव पकड़ लेने चाहिए, हनुमान जी की पूजा हनुमान करें। जी की पूजा करनी चाहिए। शनिवार के शनिवार तो जरूर करनी चाहिए, जी जरूर। मैं होता तो दिन मंगलवार है जी हनुमान जी का, तो लोग अधिक समझ लेते हैं, लोग मंगलवार को चले जाते हैं, लेकिन शनि वाले दिन आपको मंगलवार के दिन जाना है, मतलब हनुमान जी की जो पूजा करेंगे वो उनका शनिवार के दिन करें। शनि का अगर प्रभाव शनि कम खराब पड़ेगा। हो रखा है तो उनका, जी तो ऐसे में जितना वो शनिवार के दिन, शनिवार का दिन किसका होता है? शनिदेव को। शनिदेव का। तो ऐसे में जितना शनिवार के दिन वो मंगल देव की पूजा करेंगे, यानी कि हनुमान जी की पूजा करेंगे, मिठाइयां बांटेंगे, सिंदूर का चोला चढ़ाएंगे उनका, तो ऐसे में कह लीजिए शनि एक तरफ से बैड इफेक्ट देगा, एक शील्ड का काम हो जाएगा, जी शील्ड लग जाएगी, उनके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। ये नहीं कह रहे कि लड़ाई करवा रहे हैं हम, हाँ शनि प्रभाव कम हो जाएगा। प्रभावशील होगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई डांट रहा है और आपके माता पिता साथ खड़े हुए, तो कोई आपको टच नहीं कर सकता, जी लेकिन डांट सकता है कि आपने ये गलती कर दी, आपने ये गलती कर दी, आपने ये गलती, लेकिन आपका कोई हाथ नहीं उठाएगा कोई आपके दुख ऊपर, नहीं दे दुख सकता। नहीं देगा। तो वो बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी की वहां मदद मिल जाती है, वहां पे जी शनि। लेकिन इंसान को चालाकी पूर्वक ये काम नहीं करना चाहिए, मन में आस्था रख के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो दारू पी रहा हूँ यहाँ से और सामने जाके मंगलवार और शनिवार वाले दिन जाकर के मैं हनुमान जी को चोला चढ़ा लूं, ऐसे नहीं होता। हाँ दिखावा ना करे। दिखावा नहीं, ये रूल्स उनके लिए नहीं है जो शराब करते हैं या कर्म, ये जो गलत कर्म कर रहे हैं, या जिनकी कुंडली में शराब का सेवन नहीं लिखा और वो शराब पी रहे हैं, या मांस मदिरा अंडा खा रहे हैं, कोई भी कृत कर्म कर रहे हैं, उनके लिए ये उपाय नहीं है। हनुमान जी की पूजा वाला। लगेगी ही नहीं, जी है ना। और वो एक रील देखी थी, हाँ, उसमें बोला नक कटा, है ना, 3 दिन तो पिए वो शराब, जी और जी मंगलवार के दिन करे कि हनुमान चालीसा ओम, है, बागेश्वर धाम वाले बाबा बाबा बड़े। वही थी। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत बुरे फलों की प्राप्ति होती है और उपाय लगता नहीं है, अगर आपका मन साफ नहीं है, श्रद्धा साफ नहीं है, आपका एक तरीके से कह लीजिए आपके जो विश्वास है वो गलत धारणाओं से जुड़ा हुआ है, तो आपको पहले मन से सफाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसका उपाय मिलेगा। ये मैंने बेसिक उपाय बता दिया, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कह लीजिए, लाल किताब का कह लीजिए, एक बेसिक उपाय है। हनुमान जी की पूजा हनुमान जी करना। की सेवा करनी ही करनी चाहिए शनिवार वाले दिन। अब सर कोई इंसान कैसे पता करे कि उसके जीवन में 7.5 या ढैया शुरू हो गई है? ये तो देखो धीरज, ये तो सारा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कौन सी राशि में कितने समय तक विराजमान रहेंगे, ठीक जी है ना। ये तो आपको न्यूज चैनल के ऊपर, टीवी के ऊपर दुनिया बता देगी, जी है ना। जैसे मीन राशि वाले तो दुनिया सारे मीन राशि वालों को बताएंगे ऊपर ढैया चल रही है। लक्षण सर लक्षण क्या होते हैं इसके? लक्षण होता है पैरों में दर्द रहना, जी रोड का एक्सीडेंट हो जाना, टेंशनें आ जाना, परिवार का अलगाव होना, यानी कि आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट हो जाए, जी इस तरीके की युग बन जाए, ठीक है ना। फैमिली सपोर्ट ना कर पाए, पैसों का नुकसान हो जाए बहुत भारी, जी इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। और इंसान को देखो वहां पे चालाकी पूर्वक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इंसान को समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये नुकसान हो रहा है और फिर भी वो अपने अनाधुन चल रहा, नहीं। उसका शनि की 7.5 का मतलब है फिंगर ऑन योर लिप्स, चुप रहें ज्यादा से ज्यादा। चुप रहे, जो सामने वाला कह रहा है उसका विश्वास करके चलें और वैसा काम करें। क्यों? जी क्योंकि शनि को किसकी जरूरत है, यहाँ शनि बिगड़ा हुआ है तो किसकी जरूरत है? बच्चा जब बिगड़ा हुआ होता है तो किसकी जरूरत होती है? माँ बाप की। और टीचर की भी होती टीचर की भी होती है। है ना। तो जी बृहस्पति की जरूरत होती है, तो बृहस्पति जो ज्ञान दे रहा है वो आपके हित के लिए दे रहा है, तो सुनने की ताकत ज्यादा कर दो।
जिनका शनि स्ट्रांग होता है जी ना, सुनने की पावर थोड़ी कम हो जाती है। मतलब यानी कि वो अब जो कर्म करता आ रहा है वो उससे चलता आ रहा है, अपने रूल पे चलता आता है, तो सुनेगा नहीं किसी की। लेकिन जब जी। 7:30 का समय आता है तो उसको सुनने की आदत डालनी चाहिए। अगर वो सुनने की आदत डालता रहेगा तो उससे ग्रोथ मिलती रहेगी। सर 7:30 में व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या-क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, भाई-भाइयों की लड़ाई होना, है जी, ना? परिवार से अलगाव होना, मतलब स्वभाव में ना खिसियाने वालापन आ जाएगा कि मैं वाला। और ये लगेगा दुनिया को, अरे! ये तो बहुत चालाक इंसान हुआ करता था। ये तो बहुत ऐसा हुआ करता था। आज ऐसा क्यों हो रहा है ये? जी। ये तो किसी को पूछता भी नहीं था। आज इसको क्यों पूछना पड़ रहा है दुनिया से? आज इसको हेल्प की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो सर इन सारे लक्षणों से तो ऐसा ही लगता है ना कि 7:30 दुःख ही देती है। नहीं ना, मैंने यही तो बताया, जिनकी कुंडली के अंदर और कर्म के अंदर जी, दिक्कतें हों, वहाँ कुंडली दिक्कत देती है। कुंडलिनी के हिसाब सबसे से पहले वो अगर कुंडली में शनि अच्छा होके बैठा हुआ है आपका, 7:30 कोई बुरा रूप नहीं देगी आपको। जी। तो सर शनि को पापी ग्रह क्यों कहते हैं? शनि को पापी ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि कर्मों का फल देने के लिए आ रहे हैं। आज का राजा कौन है? सूर्य। शनि। आज का राजा अच्छा, शनि है। शनि। पुराने ज़माने में सूर्य हुआ करता था। अच्छा, पुराने ज़माने में कहावत है धीरज, कि पहले जब सूर्य लगन वाला, लगन का मतलब है उच्च वाला, सूर्य जी, जिसका बहुत पावरफुल हो, कोई बच्चा पैदा हो जाया करता था किसी गाँव दराज में, तो राजा उसे मरवा दिया करता था। जी, क्योंकि आगे चल के ये बच्चा एक तरह से अविवेचना करेगा, कुछ बोलेगा, एनजीओ टाइप के काम करेगा, भड़काऊ भाषण देगा, दबेगा नहीं, कम्युनिटी बनाने का काम करेगा वो एक। तो तो वो उससे राजा की गद्दी को खतरा होता था। खतरा होगा। तो पहले ही, ये मैं अभी की नहीं, ये मैं देश विदेश की बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ, जी, कि पहले उस बच्चे को मार दिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में सूर्य जिसका बहुत अच्छा है, वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? राज कर रहा है सर। नहीं, वो किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। सूर्य अच्छा वाला। सूर्य अच्छा वाला। लेकिन सर बोलते हैं ना कि सूर्य अच्छे वाले को तो सरकारी नौकरी के और बड़ी-बड़ी तो सर समझे ना, सरकारी नौकरी ही करनी है। सूर्य अच्छा वाला आपने बिल्कुल ठीक कहा, सूर्य अच्छा जी, वाला बिल्कुल सरकारी नौकरी करेगा। जी, लेकिन ज्ञान, पढ़ाई क्षेत्र ये कोई मायने नहीं रखता, पढ़ के ही करेगा ना। जी, पढ़ने के लिए बृहस्पति भी चाहिए, चंद्रमा भी चाहिए। अगर ये ना हो तो सूर्य तो अधूरा रह गया। अगर मैं आपको कहूँ आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो लीडरशिप क्वालिटी कहाँ काम आ रही है आपके? जब तक ज्ञान नहीं है, धन नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करोगे? कुछ नहीं कर तो सकते। सूर्य भी डिपेंडेंट हो गया, चंद्रमा पे भी डिपेंडेंट हो गया, बृहस्पति पे भी डिपेंडेंट हो गया, मंगल पे भी डिपेंडेंट हो गया। ठीक है? जी, दूसरा, सूर्य जिनका अच्छा होता है वो पढ़ लिखते तो बहुत अच्छा है, और जी, आप सरकारी नौकरी जिनको प्राप्त होती है वो क्या कर रहे हैं? नौकरी आप कर रहे हैं। सरकारी नौकरी बोली ना आपने, तो क्या जी, कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं। सूर्य वाला नौकरी करता है और शनि वाला देश चलाता है। समझे? जी, जो पढ़े लिखों का बाप बन जाए वो वो शनि है। शनि है। सर जिन लोगों में ये लक्षण दिखाई दे तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए उस दौरान? किस चीज के पर्पज से? सेकंड जिनका दूसरा फेज़ चल रहा हो सर शनि का। तो मैंने ये कहा ना, देखो अगर शनि का दूसरा फेज चल रहा है, मेन ढैया चल रही है, तो जी, ऐसे में हनुमान जी के पाँव तो जरूर पकड़ने चाहिए, जी, है ना? और ये कह लीजिए शनिवार वाले दिन हनुमान जी को एक बूंदी का प्रसाद यानी कि लाल मिठाई बांटनी चाहिए, खानी भी चाहिए, और प्लस हनुमान जी को भोग भी लगाना चाहिए शनिवार वाले दिन। ऐसे में शनिवार वाले दिन हनुमान जी को ये मान लो विशेष तौर पर उनका हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, 3 धातु का छल्ला पहनना चाहिए, जी। सोना, चांदी, तांबा, इससे गुस्सा कम कंट्रोल रहेगा। और शनि अगर बहुत बुरे इम्पैक्ट दे रहा हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर शनि की चीज़ों का दान भी करना चाहिए। सर शनि की चीज़ें कौन-कौन सी हैं? काला कपड़ा, उड़द साबुत, सरसों का तेल, काले तिल, जी, ऐसे में तवा, चिमटा, अंगीठी, ये जितना आप दान देते रहेंगे, उतना ही शनि का बुरा प्रकोप कम होता रहेगा, मंगल देव उठते रहेंगे, तो शनि को दबाते रहेंगे। आपने 2 इलाज कर दिए अब। एक तो मंगल की सपोर्ट ले ली और एक जी, दूसरा शनि को कमज़ोर कर दिया। तो उपाय करने से होगा क्या? आपके जो फल थे, जो आपको 100% भोगने थे, जी, उपाय करने से उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, कम हो जाएँगी। कम हो जाएगी। यानी कि समझ लो 10% ही रह जाएगा, 90% तो छू के निकल जाएगी बीमारी। जी। ये होगा। अब यानी सर हमने काफ़ी सुना है कि शनि 7वें घर का अच्छा नहीं होता। सर ऐसा क्यों? क्या नहीं, फल देते हैं नहीं, नहीं, 7वें नहीं, घर में नहीं, शनि? नहीं, ये कि जिसने भी बोला है आपको, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, ये जी, बहुत गलत बात करी है। ये ट्रूली रॉन्ग है। रॉन्ग प्रेडिक्शन। शनि 7वें घर का बहुत, 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 बहुत अच्छा होता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि 7वें घर के अंदर है, वो सबसे पहले तो हैप्पी हो जाओ कि वो राजा ज़रूर बनेंगे।
क्योंकि वो आज के राजा हैं। जी ठीक है, शनि पहले घर में होता तो खराब होता, तो नीच का फल होता। शनि 7वें घर में उच्च का कहलाता है, क्योंकि शुक्र का घर है ना, जी। हाँ, शनि शुक्र मित्र मित्र है। है। उसकी बीवी कह लीजिए कि शनि की बीवी शुक्र है ना। तो जी ऐसा, और जो पहला घर है वो सूर्य का है, सूर्य और मंगल का। तो ऐसे में शनि वहां फल नहीं दे पाता, तो खराब फल देता है उनको। जी तो इसलिए वहां पे खराबी आ जाती है शनि के अंदर। तो 7वें घर के अंदर जिसका शनि है, वो तो अपना एक चलिए सिर्फ अपने आचरण, ये कह लीजिए अपने नसीब, अपने कर्मों को सुधार के चले, शनि उनको देने के लिए बैठा है। शनि के साथ वाला गरीब नहीं होगा, गरीब होगा तो अपने कर्मों से होगा। ध्यान रखो, गरीब होगा तो अपने कर्मों से होगा। लोग कहते हैं ज्योतिष क्या खाने को देगी, पंडित क्या खाने को देगा? नहीं देगा, अपने कर्म। देगा। ग्रह उसको खाने को देंगे, लेकिन खाना उसे खुद पड़ेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, खाना। समझ गए? कर्म की तो भाग्य 90% अगर भाग्य काम कर रहा है, 10% तो फिर भी कर्म लगेंगे। बिना कर्म ये वर्ल्ड चलने का नहीं। कोई इंसान बिना कर्मों के नहीं चल सकता। कहते हैं ना, भाग्य के 2 पहिए हैं, एक कर्म और एक भाग्य। इंसान के जी। जीने के 2 पहिए हैं इंसान के, एक कर्म और एक भाग्य। तो शनिदेव क्या केवल दंड देते हैं, या ये व्यक्ति के करियर और आर्थिक स्थिति में भी उछाल ला सकते हैं? नहीं, उछाल लेके आते हैं। ये कह लीजिए कि शनि की 7.5 लगी है, और जी ये मैं 1% लोगों की बता रहा हूँ, जी। है ना। मैक्सिमम के लोग क्या है, लोगों के कर्म गंदे ही है। कर्म नहीं। गंदे कैसे हैं मैं बता दूं। कोई जुआ खेल रहा होता है, कोई सट्टा कर रहा होता है, कोई थोड़ा बहुत ड्रिंक का सेवन कर रहा जी होता है, कोई चालाकी पूर्वक कोई काम कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं तो मनुष्य के कर्म थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते ही है। 100% कोई भी साफ सही सुथरा नहीं नहीं है। है। तो ऐसे में उसको जिस सेक्टर में वो खराबी कर रहा है ना, उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे आर्थिक स्थिति बोली, अगर वो चालाकी पूर्वक लालच पूर्वक पैसा कमा रहा है, तो आर्थिक नुकसान देखने को मिलेंगे, है ना। जी अगर उसने अपने भाइयों के साथ छल कपट किया है बिल्डिंगों को लेकर के, तो बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है। यानी कि मान लो कोई सरकार के चपेटे में आ गई, है जी ना, कोई गिर गया, कोई मर गया, इस तरीके से, है ना। उसने अब ये मान लीजिए उसके हाथों या अज्ञानता पूर्वक, ये कह लीजिए किसी किसी जानवर की हत्या हो गई। जी। लोग बहुत सिंपल होते हैं कि हाँ जब जी मर गया तो उठा के कर्मों में जुड़ गया, उसका भी फल उसे उसका फल मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो सर चार ऐसे प्रारब्ध में में लिखा हुआ है। जैसे 7.5 में करियर में रुकावट हो रही करियर है। में करियर में मेन चीज है ना, उसको प्रमोशन नहीं मिलती। इंसान सिर्फ कर्म कर रहा होता है, जी फल की चिंता वो कर रहा होता है, लेकिन उसे फल मिल ही नहीं रहा होता, जी। वो दिक्कत में ही रहता है। तो सर ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए उन्हें? ऐसे में अगर नौकरी पेशे में कोई व्यक्ति है, जी। तो ऐसे अवस्था के अंदर ही कह लीजिए सुरमा ले लीजिए, काला नमक ले लीजिए। सुरमा या काला नमक? सुरमा या काला नमक, लेकिन काला नमक डली वाला। जी 43 दिन उसको वीरान जमीन में दबा दीजिए। 43 डेज को वीरान जमीन में दबा दीजिए। तो ऐसे में काला सुरमा लेना हो तो 100 ग्राम ले लीजिए पर डे। 43 जी। डेज उपाय करिए। और अगर सुरमा अफोर्ड नहीं कर सकते तो काला नमक ले सकते हैं, डली वाला, है ना। डली वाला। उसको वीरान जमीन में दबा दीजिए। वीरान जमीन वो जहाँ पे घास नहीं उगी हुई हो, कोई फॉरेस्ट एरिया में जाए जहाँ पे घास नहीं उगी हुई हो, वहां जाके दबा के आ जाए। और खुरपी या जिस चीज से खोद रहे हैं, जी वो आखिरी दिन वहीं फेंकते हैं, आखिरी दिन। औजार में वही औजार फेंकते हैं। 43 दिन लेकिन ये उपाय करते रहे, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी बहुत। और सर आर्थिक स्थिति में क्या उपाय करें? आर्थिक स्थिति के लिए तो है ऐसे में जिनका शनि की कह लीजिए खराबी चल रही है, तो हनुमान जी वाला उपाय जी वो सबसे बड़ा रामबाण रहेगा। कौओं को चावल खिलाया जाए। आप कच्चे 2 मुट्ठी चावल। चावल ले लीजिए, या फिर आप 100 ग्राम 200 ग्राम चावल ले लीजिए, उसमें 1 गिलास दूध डाल दीजिए, आधी कटोरी दूध डाल दीजिए, और कौओं को जाके करना है, क्योंकि कौआ भी शनि है। जी तो सवारी है जि, शनि तो की। जितना उसका सेवन किया जाएगा, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। आर्थिक स्थिति किससे देखी जाती है? चौथे घर से। चौथे घर में शनि के फल ये होते हैं। तो सर ये शनिवार वाले दिन ही करना है कौओं को देखो, चावल खिलाने वाला? रोजमर्रा में जीवन में अपना ले तो ज्यादा अच्छा है ना। वरना शनिवार की शनिवार भागती दौड़ती जिंदगी है, जी। तो शनिवार की शनिवार भी कर लें तो लाभ है। कुछ ना से तो कुछ, वो कुछ हाँ से, कुछ ना से तो कुछ हाँ, अच्छा है। जी। अब सर जैसे कहते हैं कि शनि इंसान को तपाकर सोना बना देते हैं, तो 7.5 के बाद इंसान के व्यक्तित्व में क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? इंसान दोबारा गलती नहीं करता, बस सीख लेता है सीख बस। गया ना। 2.5 साल बहुत होते हैं, आपका व्यवहार बदल जाएगा 2.5 सालों में तो। जी एक दिन बहुत होता है। एक दिन किसी इंसान का जो पैर है वो बस के नीचे आ जाए, कोई एक्सीडेंट में उसका पैर के ऊपर कुछ चढ़ जाए,
एक दिन में उसकी दुनिया बदल जाती है। होता है, जी इंसान रोड पे जा रहा था, ट्रक ने मार दिया, पैर में चोट लग गई, पैर का एंकल टूट गया, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वाले ने कहा जी पैर तो काटना पड़ेगा, पैर पूरा डैमेज हो चुका है ये वाला। जी तो अब जो बंदा 2 पैरों में चलता था अब वो बैसाखी पे चलेगा, जिंदगी बदल गई एक दिन में। वो तो जी 2.5 साल है, ये तो 2.5 साल है। तो सर इसी के ऊपर एक वो भी है 2 लाइन की कहावत कि शनि रंक राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते देते हैं, हैं। बिल्कुल है। शनि तो छलावा खेलता है। शनि के एजेंट कौन है? कौन है सर? राहु केतु। राहु केतु। ये शनि के हाथ पैर है। शनि यहाँ बैठा हुआ है, जी राहु केतु मार्केट में घूम रहे हैं। राहु आके बोलता है ये वाला फल ये इसने ये गलती करी है, इसको दंड देना है। शनि उठ के वहां जाता है। केतु वाला बोलता है सर इसको ये बताओ, ये करना है, वो वहां करता है। आपने वो देखा क्या बोलते हैं कोर्ट कचहरी देखी है? जी गए हो कभी कोर्ट में? गए हो। क्या देखते हो, कैसा माहौल होता है, क्या क्या सीटिंग प्लेसमेंट क्या क्या होती है? सबसे ऊपर जज होते हैं, हम्म, उसके बाद वो उनके वो रहते हैं स्टेनोग्राफर 2 वगैरह, वकील होते हैं, 2 वकील होते हैं, है ना, बस इतना याद रखो। एक जज होता है और 2 2 वकील वकील होते हैं, होते हैं। है ना। मेरा केस है, मान लो मेरा केस चल रहा है। जज जो हो गया वो शनि हो गया, शनि हो गया। ठीक है ना। मेरा केस जो लड़ रहा है वो केतु हो गया, और आपका जो वकील है जो मेरे पे आरोप लगा रहा है वो राहु होता है। राहु। समझ गए? ये शनि के एजेंट है, और हम दोनों में से जो भैंसबाजी में जीतेगा, हमारे जो वकील जीतेंगे वो शनि को मानना पड़ेगा। जी ठीक है, सबको समझ में आ गई होगी कहानी, इजी। शनि राहु केतु कैसे काम हमारे करते हैं, दर्शकों को सर आ गई होगी है कहानी ना। तो समझ। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दें शनि राहु केतु काम कैसे करते हैं, और किसी ने भी इस तरीके की बातें आज तक करी नहीं होगी। बिल्कुल। समझना बहुत जरूरी है और समझाना बहुत जरूरी है। इंसान ज्ञान तो प्राप्त कर लेते परंतु एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। जी समझाना कैसे है ना? तो समझना और समझाना ऐसे है। राहु केतु को भी सुधारना जरूरी है जब शनि का बुरा वक्त आ जाए तो राहु क्या होता है, विचार, सोच, है ना, और केतु होती है इम्प्लीमेंटेशन, किसी के बारे में नेगेटिव सोचना। सोच और विचार दोनों को। दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। विचार हो गए राहु, सोच हो गई केतु, जी अब है ना। सर जैसे काफी बार हमने सुना है कि शनिवार वाले दिन लोहा नहीं लेना चाहिए, गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। जिनका शनि खराब हो सिर्फ उनके लिए, अच्छा और सर वो ऐसा क्यों? क्योंकि शनि के जैसे ही आप शनि खराब है और शनि के सामान लेके आओगे शनिवार वाले दिन, वो बैड इम्पैक्ट देगा, आपके जीवन में तहलका मचा देगा। खास तौर पे शनि 6 वाला, साफ लाल किताब की रूल बुक में लिखा हुआ है कि शनि 6 वाला अगर कोई पुरानी चीज लेता है तो भी मर गया। शनि 6 वाले को पुरानी चीज बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, पुरानी गाड़ी, पुराना लोहा, है ना, इस तरीके से। दूसरी, शनि 6 में लिखा हुआ है जब भी वो लोहा लेके आएगा शनिवार वाले दिन, खामा उसको दिक्कतें आएंगी, फंस जाएगा वो। शनि 8वें घर में, बहुत बुरे फल देगा। अब सर जैसे किसी को शनिवार वाले दिन लोहे की जरूरत ही पड़ रही है तो क्या उपाय करें? अब लोहे के में जरूरत में आप एग्जांपल दो, क्या, गाड़ी या बक्सा? तो जब बक्सा लाए। हाँ। अब अगर बक्सा लेके आ रहे हैं तो साथ में जैसे उसको रखने के लिए ला ही रहे हैं, जी तो उसमें 2 मुट्ठी छुआरे डाल दें, लाल कपड़े के अंदर बांध के, उसी बक्से में उसी बक्से में। तो लाने बक्सा के क्या बाद है? शनि। शनि छुआरे क्या है? मंगल। मंगल। लाल छुआरे काले लाल रंग के कपड़े के अंदर बांधकर उसके अंदर डाल के रख दे, तो ये हो गया। अब आप जी, दूसरा क्वेश्चन आता है गाड़ी का। गाड़ी अगर कोई शनि खराब है जिसका और शनिवार वाले दिन गाड़ी लेके आ रहा है, तो वो खिलौने ले ले साथ में, रास्ते में कुछ भी खिलौने में। खिलौने 2-4 खिलौने रख ले, 2-4 दिन गाड़ी में रखे और फिर उसको बाहर आधे खिलौने बच्चों में बांट दे। चाहे वो मान लो 2 खिलौने ले रहा है जी तो एक खिलौना गाड़ी में रख दे और एक खिलौना बच्चे में बांट दे। रोड स्ट्रीट के जो बच्चे होते हैं उनको दे दे खिलौना। और सर जैसे कोई शनिवार वाले दिन वो लेन देन करना चाहे पैसों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पैसों की तरफ से दिक्कत नहीं है। तो सर ये भी कहते हैं कि जूते चप्पल भी नहीं खरीदने चाहिए शनिवार तो वाले दिन। शनि की सारी चीज हो गई ना, चमड़े के शूज हो गए, बैग्स हो गए, या कह लीजिए आप शनि का लोहा हो गया, बक्सा जो अलमारी जी अलमारी मैंने बोली, गाड़ी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी भी शनि में आती है। और सर जैसे किसी को फुटवियर लेने हो तो क्या उपाय करें फिर वो? अब फुटवियर लेने हैं तो इसमें देखो, कोशिश करो शनिवार के दिन अवॉइड करो अगर शनि जी खराब है तो, जी ठीक है ना। और दूसरी चीज, आजकल जो आप स्लीपर्स ले रहे हो या फुटवेयर ले रहे हो वो प्योर लेदर के नहीं है, जी ठीक है, तो उसमें डरने वाली जरूरत है नहीं। पहली चीज मैं बता दूंगा आपको, है ना। जो लोग बहुत रिच है या लेदर की चीजें यूज करते हैं, प्रॉपर लेदर यूज करते हैं, उनके लिए है कि शनिवार के दिन अवॉइड ही कर दो, ज्यादा अच्छा जी है ना।
ये प्रिकॉशन है, अवॉइड रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको उपाय में ना तोला जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। और सर साढ़े साती और ढैया में किसका प्रभाव ज्यादा होता है? ढैया, कैसे? ढैया मार देती है इंसान को। मैंने कहा ना, ढैया का मतलब क्या है, मेन चरण जी 2.5 साल का तो चल रहा है। साढ़े साती तो बड़ा अंतराल है, जी वो तो धीरे 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 चढ़ रहा है, ये धीरे 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 यहाँ से उतर रहा है। जो बीच का अंतराल है वो ढैया बोलते हैं उसको। 2.5 साल एक राशि में, 2.5 साल एक राशि में, 2.5 साल एक राशि में, तो जब वो एक राशि में रहता है तो ढैया बोलते हैं। तो जिसकी राशि में चल रही होती है उसको ढैया बोलते हैं। मीन राशि की ढैया चल रही है, ये बोल दो, प्रभाव है। तो सर उनको ढैया में क्या उपाय करने चाहिए? ढैया में मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दी है, हनुमान जी के, हनुमान जी की। हनुमान जी की सेवा करें, सिंदूर का चोला चढ़ाए हनुमान जी को, प्रसाद खाएं, प्रसाद बांटें, जितने लोग हो सके गरीब लोगों की हेल्प करें, जितना जरूरत हो मजदूरों को वो लाल मिठाइयों का दान दें। जितना शनिवार वाले दिन ये क्रिया करते रहेंगे, उतना जिनको शनि खराब कर रहा है उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। सर शनि की कितनी दृष्टियां होती हैं? धीरज, शनि की दृष्टियां तो लोगों को पता भी नहीं है जी क्या होता है। कोई 3 बताता है, कोई 4 बताता है, कोई 5 बताता है। मेरे पास क्लाइंट आए थे एक बारी, वो कह रहे थे कि शनि की क्या बोलते हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि गलत है। शनि की 4 दृष्टियां मेन है, कौन कौन सी सर? तीसरी, जी 7वीं, 8वीं और 10वीं। 3 7 8 10। ये शनि की मेन दृष्टियां हैं। तीसरी तो कोई पता ही नहीं किसी को कि शनि तीसरी दृष्टि भी रखता है अपनी, जी और 12 घरों के अंदर रखता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये तो धीरज, जब मैं आपको टीचिंग की गाइडेंस दूंगा तब जी इसका रिवील कर पाऊंगा सबको कि शनि प्रभाव कैसे देता है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं 1 से लेकर 6 घरों तक अगर शनि बैठा हुआ हो तभी दिशा काम करती है। नहीं, 7 से लेके 12 घरों के अंदर भी अगर शनि बैठा हुआ हो कुंडली के अंदर, तब भी उसकी जी। दिशा पूरी मान्य होती है, पूरी मान्य होती है। सर शनि क्या भगवान भी है या एक ग्रह है ये सिर्फ? भगवान तो बना दिए गए हैं। सर वो कैसे? लोग तो पूछते हैं सर बिल्कुल। शनि, आपने नोटिस किया कि जब आप, मतलब हमारे रहते जब हम बाय बॉर्न हुए तो मतलब 2010 या 11 से शनि भगवान का ज्यादा चलन चला है। शनि भगवान की मूर्ति बन गई, शनि जी धाम, शनि धाम। है ना। शनि दुश्मन नहीं मित्र है। जी शनि जी को जब प्रसन्न करना होता था, शनि एक ग्रह है, और शनि जी को जब प्रसन्न करना होता तो भैरव जी की उपासना की जाती थी। शनि के अगर मेन अगर भगवान बोले तो जी। भैरव जी है, न कि शनि देवता है। तो जैसे किसी का शनि अच्छा हो तो तो उन्हें उसे किस भैरव चीज? जी की सेवा करनी चाहिए। भैरव जी की। भैरव जी को चढ़ता क्या है? शराब। शनि क्या है? प्योर शराब। और तो शराब। भैरव जी की उपासना करनी चाहिए, भैरव जी को शराब का भोग लगाना चाहिए, भैरव जी के मंत्र जाप करने चाहिए, भैरव जी का हवन यज्ञ करवाना चाहिए उन लोगों को। ये मान लो तंत्र बाधाएं सारी कटती है, दुश्मन सारे कटते हैं। जी। एक बटुक भैरव है, काल भैरव है। तो सर जैसे ना बाजार में शनि के नाम पे बहुत डर बेचा जाता है, तो इससे हमारे दर्शक कैसे बच सकते हैं? इसमें दर्शकों को सिर्फ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कोई भी गलत गाइडेंस फॉलो ना करें। जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं ना शनि के नाम पे, वो 2 रुपए के प्रोडक्ट है। उसमें क्या कर रहे हो आप? 2 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट से लाके 2,000 का, 10,000 का बेचा जाता है, क्यों? ये गलत है। अगर शनि को आपको वाकई ही संभालना है तो शनि को पहले समझने की जरूरत है कि आपके लिए आपकी कुंडली के अंदर शनि क्या पे कैसा प्रभाव दे रहा है, कैसा है आपका शनि। क्वेश्चन ये आता है, जी किसकी सेवा करवाने के लिए आया है, किससे बचने के लिए आया है, क्या करना है। शनि ये तो ना कि शनि आ गया तो पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई, नहीं। किसी चीज में वो आपको सुप्रीम पावर्स देना चाहता है, उसको समझने की जरूरत है। जैसे शनि तीसरे घर में बैठा हुआ जी हो, उसमें शनि में कहता है नॉन वेज ड्रिंक अंडे का सेवन करेगा तो बर्बाद, जी। वरना आबाद। अब बताओ कितना सिंपल लॉजिक है। मांस मदिरा अंडा खाऊंगा तो बर्बाद कर दूंगा, नहीं। मांस मदिरा अंडा सेवन नहीं खाया और अपने कर्मों पे चलता रहा, मालो माल कर दूंगा। अब बताओ, ये बताना गाइडेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई या उपाय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? उपाय ज्यादा जरूरी है सर। गाइडेंस हो गई, सिर्फ गाइडेंस ही तो दी, जी नॉन वेज ड्रिंक अंडा नहीं खाना। उपाय तो बाद में आते हैं, जब आप ये कर्म करते हो, फंसते हो, अब निकलना है ना। पहले तो जी। मोमोज पिज्जा खा रहे थे, है ना, अब पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया। डॉक्टर के जाएंगे, दवाई लेनी पड़ेगी। वरना तो पहले की गाइडेंस क्या है
कि मूव्स वीजा मत खाओ। मत खाओ। और सर लाल किताब के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए 7.5 में? मैंने कहा ना, लाल किताब तो 7.5 को मानती ही नहीं है ना, अच्छा, मानती ही नहीं है। मानती ही नहीं है, लेकिन हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम भी लाल किताब वाले ही हैं। तो सर ऐसा क्यों जब लाल किताब नहीं मानती? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा धीरज। बहुत सारे लोग लाल किताब रीड कर रहे हैं, जी। है ना, लेकिन लाल किताब से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। लाल किताब से ऊपर उनको कोई जानकारी नहीं हो पा रही है कि लाल किताब तो राशि को भी नहीं मानती, लेकिन हमने, मेरे गुरुजी ने एक समावेश किया जहाँ पे लाल किताब को तो रखा ही रखा, राशियों को भी इनबिल्ड किया, भाव फलों को भी ऐड किया, सिग्नी होती है उनको भी ऐड किया, कि नक्षत्रों को भी ऐड किया, तब जाके लाल किताब का संपूर्ण साम्राज्य खड़ा हुआ। जो लोग सिर्फ लाल किताब कर रहे हैं वो 1942 में बैठे हुए हैं। उस टाइम पे था ये सब। उस टाइम पे जितनी काइंड, जैसे मान लीजिए ABCD पढ़ने वाले को बोल देते थे इंग्लिश आती है जी। पुराने जमाने में। जी। जब कोई दूसरी पास करता होगा ना, मतलब दादा परदादा के टाइम पे, तो कहते होंगे पढ़ा लिखा लड़का है। जी। आज अगर आपने 12th कर रखी है तो, कुछ भी नहीं है सर, ग्रेजुएट कर रखी है तो, कुछ भी नहीं है। समझ गए। जब तक IAS ऑफिसर का टैग न लग जाए ना आपकी कुंडली के, आपके मतलब शर्ट के ऊपर, जी। तब तक आप कुछ भी नहीं हो, आपकी पढ़ाई जीरो है। हाँ, नाम के आगे जब तक डॉक्टर ना लग आपके जाए। IIT क्लियर का सर्टिफिकेट आपके हाथ में ना आ जाए, तब तक आप अनपढ़ हो। जी। जब तक CA की डिग्री हाथ में ना आ जाए, तब तक आपने वो 10 साल जो दिए हैं वो बेकार हैं, बेकार। आपने कुछ नहीं किया। तो सर इसका मतलब आपकी लाल किताब अलग है फिर? बहुत अलग है। लाल किताब अलग नहीं है, नॉलेज बहुत डिफरेंट है। जी। जो लोग लाल किताब को सिर्फ लाल किताब की तरह रीड कर रहे हैं वो गलत है। लाल किताब के साथ साथ आपकी खुद की प्रैक्टिस, आपके खुद के योग, आपकी खुद की जानकारी, आपने कितनी रिसर्च करी है, कितनी रिसर्च डेवलप कर पाए हैं, उसको वो बढ़ना जरूरी है। अगर कोई वैदिक नहीं पढ़ रहा है तो वो भी गलत है। लाल किताब का समावेश, अगर आपको लाल किताब, देखो लाल किताब सिंपल सिखाती है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसका ये उपाय, इस घर में बैठा तो ये उपाय, इस घर में बैठा तो ये उपाय, सिंपल। जी। लेकिन जब और आप एक्सपर्टीज चाहते हो, आप ये चाहते हो कि और उसकी डिटेलिंग में जाओ, उसका एक ही उपाय करके उसका समाधान कर पाओ, जी। तो आपको रिसर्च अपनी बढ़ानी पड़ेगी। देखो 1942 में जो लिखी गई, वो उन्होंने उस जमाने के अनुसार, उस स्टडी के अनुसार लिखी गई। जी। तो सर आपकी लाल किताब के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए 7.5 में? धीरज, ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरी लाल किताब, ये बोल सकते हो कि मेरी नॉलेज के हिसाब से क्या उपाय करने चाहिए। जी। मेरी नॉलेज के हिसाब से सिंपल एक रूल है कि कुंडली दिखानी चाहिए, बिना डॉक्टर के कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। जो लोग केमिस्ट में भाग के दवाई लेते चाहते हैं ना, ठीक है, सर्दी जुकाम खांसी चल जाता है, जी। लेकिन जब वो कफ है ना, जब वो टाइफाइड में हो ना, जब बुखार आए और टाइफाइड में दल रहा हो, तो क्रोसिन गोली से काम नहीं होता। मतलब कुंडली ही दिखानी चाहिए। कुंडली दिखा करके परामर्श भी करना चाहिए, फिर उपाय करने चाहिए, और फिर गारंटी वाले काम करने चाहिए। गारंटी है कि ये उपाय करेंगे तो ये लाभ होगा, नहीं है तो फिर आपके कोई पैसे भी नहीं, ये गारंटी भी मिलनी चाहिए। सर जितनी भी आपने हमें नॉलेज दी, हमारे दर्शकों को नॉलेज दी 7.5 के बारे में, मैं विश्वास करता हूँ कि उनके काफ़ी सारे डाउट्स बहुत क्लियर हुए होंगे। काफ़ी हद तक सर डर भी खत्म हुआ होगा 7.5 का जो लोगों के अंदर बना रखा है। बिल्कुल। तो सर अपना कीमती समय देने के लिए हमें और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सुखी रखे। जय माता दी सर। जय माता दी। तो देखा दोस्तों आपने, आज की चर्चा से यह बात तो साफ है कि शनि हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे जीवन के सबसे बड़े मेंटोर हैं। 7.5 वह दौर नहीं है जहाँ आपकी कहानी खत्म हो जाती है, बल्कि यह वह दौर है जहाँ आपके जीवन की मजबूत और निखरी हुई कहानी शुरू होती है। यदि आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो भरोसा रखिए, ऊपर वाला आपको तोड़ नहीं रहा है बल्कि आपको आने वाले बड़े कल के लिए तैयार कर रहा है। अनुशासन को अपनाइए और भय को छोड़िए। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें और आज ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। मैं धीरज गोयल आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी सारी परेशानियों का समाधान आपको अवश्य मिलेगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिए और अपने उन यार दोस्तों तक जरूर वीडियो को पहुंचाइए जो शनि की 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं। मैं धीरज गोयल दोबारा हाजिर होऊंगा इसी तरह के एक और दिलचस्प पॉडकास्ट के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय शनिदेव, जय माता दी।